हमारे सनातन धर्म में व्रत और उपवास करने का बहुत महत्व है जी। उपवास की जब हम बात करते हैं, यानी उपवास, उप यानी रहना और वास यानी भगवान के, मतलब उपवास करने से हम भगवान के पास रहते हैं, भगवान के निकट रहते हैं, भगवान की निकटता हमें प्राप्त होती है। जब हम उपवास व्रत पर्व की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे व्रत पर्व उपवास ऐसे हैं जो हमारी कोई व्रत हमारी सांसारिक कामना इच्छा है उनकी पूर्ति करता है। कोई अगर हमारी ऐसी इच्छा है, हमारी ऐसी कामना है कि हमें भगवान के चरणों की प्रीति, भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हो, तो भक्ति प्राप्त हो, तो वह भी उपवास देते हैं। हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि प्रत्येक सनातन को साल भर में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 2 पक्ष, तो साल भर की 24 एकादशियाँ, इन समस्त एकादशियों का व्रत तो आपको करना ही चाहिए। हम और कोई व्रत करें ना करें अच्छी बात है, लेकिन एकादशी का व्रत तो करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारे जो मनसा वाचा कर्मणा, यानी हमारे द्वारा मन से, वाणी से, कर्मों से किए हुए गए जो भी पाप है, अपराध है, उनसे हमें निवृत्ति मिलती है और हमारा मन और हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो यह तो हुआ धार्मिक कारण, लेकिन जब अगर हम वैज्ञानिक कारण भी देखें तो जैसे हमारी जो फैक्ट्री होती है उनमें हम 15 दिन में एक बार या सप्ताह में एक दिन हम हमारे शरीर जो फैक्ट्री की मशीन्स होती हैं उनको बंद रखते हैं, तो वो वापस जब हम चालू करते हैं सोमवार से जब भी, तो वो अच्छी चलती है। तो उसी तरह हमारा जो ये शरीर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको भी 15 दिन में एक बार अगर हम शांत रखें तो फिर ये वापस ढंग से चलता है। तो ये एकादशी हमारे शरीर को शुद्ध रखने के साथ साथ हमें भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों का प्रेम भी देता है। इन्हीं एकादशियों में मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसको हम लोग उत्पत्ति एकादशी कहते हैं। काफ़ी लोग इसको वैतरणी एकादशी भी कहते हैं। और वैतरणी एकादशी का तो आपको पता ही है कि रामेश्वरम में इस एकादशी का व्रत करने का कितना महत्व है। और यहाँ से कहते हैं कि एकादशी का जन्म भी हुआ, नाम ही एकादशी है, उत्पत्ति एकादशी। तो ऐसे भी कुछ लोगों की मान्यता है। तो जो यह उत्पत्ति एकादशी का व्रत करना चाहे वह व्यक्ति सुबह जल्दी उठे, मतलब जिस दिन उसका व्रत है उसके एक दिन पहले, दशमी के दिन सायंकाल में सूर्यास्त के समय से ही उसको निराहार रहना है। और जिस दिन एकादशी है उस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर सूर्य भगवान को जल दे और अपने घर के जो ठाकुर जी है, घर के जो इष्ट देवता है, लड्डू गोपाल है, शालक राम जी है, तुलसी है, इन सब की चरण वंदना कर इन सबको प्रणाम करें। उनके सामने ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप कीजिएगा। और उसके बाद आपके घर के आसपास कहीं भगवान कृष्ण, भगवान राम इनका मंदिर है तो उनके दर्शन करने के लिए भी हमें जाना चाहिए। और इस दिन इस एकादशी के कथा को पढ़ने का बहुत महत्व है। कथा की जो मैं पढ़ने की बात करता हूँ तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम किसी योग्य विद्वान पंडित जी को घर पर बुला करके या फिर हम उनके पास जाकर के किसी अच्छे कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, तेजस्वी पंडित जी, ब्राह्मण के मुख से जब हम कथा सुनते हैं तो वह कथा सिर्फ हमारे सुनी नहीं जाती, हमारे अंदर उतरती भी है, घुलती भी है और वहीं से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो यह मार्गशीर्ष महीने की एकादशी कृष्ण पक्ष की जो साल 2025 में नवंबर के महीने में आएगी, यह हम समझते हैं कि कब है। इसके विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का अनंत अनंत फल है। हम मतलब कितने ही यज्ञ करा ले, हम दान पुण्य करें और उन सबका जो इकट्ठा फल होता है वो इस एकादशी के व्रत के फल से भी बहुत कम है। तो ऐसे ही यह उत्पन्न एकादशी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में जो आती है, तो आइए जानते साल 2025 में यह कब रहेगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पहले तो एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो यह एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 15 नवंबर 2000 रात्रि के 12:49 और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 16 नवंबर 2000 को रात्रि के 2:37। अब हमारे यहाँ पर सनातन धर्म स्मार्त और वैष्णव ऐसी व्यवस्था है। तो जो स्मार्त यानी जो गृहस्थी है, जो सभी भगवान देवी देवताओं को मानते हैं और जिन्होंने किसी एक वर्ण, एक विशेष संप्रदाय से, गुरु से, इष्ट से दीक्षा नहीं ली हो, तो वो स्मार्त आते हैं। और वैष्णव वो होते हैं जो सिर्फ नारायण की पूजा, कृष्ण की पूजा करते, वो नहीं। वैष्णव वो होते हैं जिन्होंने किसी एक विशेष गुरु से, व्यवस्था से, संप्रदाय से दीक्षा ली हो, तो दे आर कॉल्ड वैष्णव। तो ऐसे स्मार्त और वैष्णव के लिए यह उत्पत्ति एकादशी का व्रत हमको कब करना चाहिए, इसका पारना कब रहेगा, इसको हम समझते हैं। तो इस उत्पत्ति एकादशी का जो व्रत रहेगा वह आपको करना रहेगा विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी शनिवार 15 नवंबर 2025 को। और इस एकादशी का पारना रहेगा
विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि यानी रविवार 16 नवंबर 2025 को दोपहर के 1:11 से 3:24 के बीच में आप अपने व्रत पारणा को खोल सकते हैं। तो यह व्रत जो हुआ वो शनिवार 15 नवंबर को होगा। तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि इस एकादशी के दिन हम अपने तन और मन को दोनों भगवान के प्रति अर्पित करके रखें। एकादशी की कथा के सुनने के साथ साथ रात्रि में हम जागरण करें, हरि का कीर्तन करें, ढोल बजाएं, मजीरा बजाएं, खड़ताल बजाएं, नाचे, भगवान के आगे नृत्य करें। भगवान को जो चीज़ें पसंद है वैसा कृत्य हम करें तो निश्चित यह हमारी एकादशी का व्रत करने का यह जो विधि है, वो क्रिया है, वो सफल होगी और अंत में हमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान जो भी हमारे इष्ट है उनकी शरणागति, उनके चरणों की वह दिव्य प्रेम भक्ति हमें प्राप्त होगा।